नमस्कार, बिग ब्रेकिंग का बुलेटिन आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले एक बड़ी खबर की बात जो अभी अभी खंडवा से आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है खंडवा से और सबसे बड़ी खबर है 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म और दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज। बच्ची की हालत स्थिर है, डॉक्टर निगरानी रख लें। हरेंद्र नाथ ठाकुर संवाददाता खंडवा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरेंद्र, ये बेहद ही वहशियाना घटना है, इसके बारे में क्या ही कहा जाए कि एक 4 साल की बच्ची को भी नहीं छोड़ा गया और दुष्कर्म करने के बाद झाड़ियों में फेंक दिया गया। कब यह वारदात हुई थी, कैसे आरोपी को पकड़ा गया? एक आरोपी फरार अभी भी बताया जा रहा है। जी पुनीत, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, घटना बड़ा ही नाटकीय है। दरअसल ये जो 4 साल की बच्ची है, यह कल सुबह 4 बजे से गायब हो गई थी। 2 बजे रात्रि तक परिजनों ने बताया कि वो घर पर सोई हुई थी और 4 बजे जब परिजनों की नींद खुली तो 4 बजे बच्ची 4 साल की सुबह गायब हो गई थी। परिजनों ने काफी तलाशा क्योंकि अंधेरा बहुत था। परिजनों को यह डर था कि पास में ही एक कुआं है, कहीं कुएं में नींद में गिर करके बच्ची के साथ कोई बड़ा अनहोनी ना हो गया हो। लिहाजा परिजनों ने जब तलाश की सुबह से ही, कहीं भी बच्ची का पता नहीं चला। इसके बाद खंडवा कोतवाली पुलिस को इसकी सूचना दी गई। कोतवाली पुलिस ने इस मामले में मामूली पहले ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब नहीं पता चला, लेकिन जब पुलिस को एक क्लू मिला इस मामले में कि जो बगल का जो ढाबा संचालक है उसमें काम करने वाला एक नौकर राजकुमार, वो भी गायब है परसों रात्रि से, तब पुलिस ने राजकुमार के निशान, जो परिजनों ने जो शक जताया था उस पर शंका जाहिर करते हुए ढूंढना शुरू किया और फिर इस पर ढूंढते ढूंढते रात हो गई। 200 से ज्यादा खंडवा एसपी ने इसे चैलेंज के रूप में लिया। पुलिस की जितनी सराहना की जाए इस मामले में कम है। खंडवा एसपी ने इसको रात्रि 11 बजे पुलिस ने उस आरोपी को ढूंढ निकाला और उसे जब पूछताछ की तो आरोपी ने बताया कि लड़की के साथ में दुष्कर्म किया था उसने और उसे मरा हुआ समझकर उसके गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की। मरा हुआ समझ के झाड़ियों में उसे फेंक आया था। पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने अपने 1-2 साथियों के भी नाम बताए। लिहाजा पुलिस उन बिंदुओं पर भी जांच की, लेकिन अब जब उन बिंदुओं से जब खुलासा हुआ उसमें अकेला ही आरोपी ने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया था और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश करके 2 दिन की रिमांड ली है। रिमांड लेने के बाद जो घटनास्थल है वहां पर जाकर के जो साक्ष्य है, किस तरह से पुलिस जो अपना जो क्राइम सीन अपनाती है पुलिस जो कोर्ट में पेश करने के लिए, उन सब चीजों के, चूंकि अभी और कुछ आरोपियों के सामान वगैरह भी जब्त होने हैं, उन सब चीजों को लेकर के पुलिस अभी घटनास्थल की घटना में जांच कर रही है। पुनीत, कहां का रहने वाला ये शख्स है? ये ढाबे पर काम करता था, कहां का रहने वाला है, कैसे पकड़ा गया? ये पकड़ा तो जब ढाबा संचालक की जब बात हुई तो ढाबा संचालक ने बताया कि वो परसों रात्रि 8 बजे से ही वह मालिक से 120 रुपए लेकर के कि वह आज रात्रि में उसे एक कार्यक्रम में जाना है करके वो छुट्टी पे चला गया था। अब जब परिजन जब बता रहे हैं कि जो परिजन ठीक ढाबा के बगल में जब इन परिजनों का घर है उसके पास से रात्रि में ही वो खटिया मांग कर ले गया था। अब जब ये तार बुने जा रहे थे तब उसमें से जब शंका जाहिर हुई, लेकिन आरोपी का कहीं भी पता नहीं चल पा रहा था। आरोपी के घर पे भी पुलिस ने दबिश दी, कहीं पता नहीं चला, लेकिन आरोपी ने जैसे ही रात्रि में मोबाइल ऑन किया, पुलिस ने उन लोकेशन के आधार पर आरोपी को धर दबोचा और रात्रि में ही झाड़ी से बच्ची को बरामद करके उसे पीडियाट्रिक जो आईसीयू है, बच्ची की हालत कैसी है अभी? बच्ची की हालत गंभीर है, उसे इंदौर रेफर किया गया है। फिलहाल अभी हालत स्टेबल बताई जा रही है। पुनीत, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए हरेंद्र। और अब महाराष्ट्र के अमरावती से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य परिवहन निगम की बस में आग लग गई। बस में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। 35 यात्रियों की जान बाल बाल बची है। हाईवे पर यातायात ठप हो गया। अमरावती नागपुर हाईवे पर यह बस में आग लगी। तस्वीरें देखिए अमरावती की। तो महाराष्ट्र के अमरावती से यह खबर आपको हम दिखा रहे हैं। राज्य परिवहन निगम की यह बस है और इसमें आग लग गई। हालांकि सभी यात्री सुरक्षित हैं। 35 यात्री इसमें सवार थे। और आइए अब 2 तस्वीरें भी दिखाते हैं और दोनों तस्वीरें जो हैं ये महाराष्ट्र की ही हैं। पहली तस्वीर अमरावती की और दूसरी तस्वीर पुणे के येरवड़ा की। ये दोनों जगहों पर राज्य परिवहन निगम की बस में
आग लगी, अफरा तफरी मची। और अब बात करते हैं खरगोन से इस वक्त की बड़ी खबर की। सबसे बड़ी खबर, घुघरिया खेड़ी जिला सहकारी बैंक में हो गई है चोरी। बैंक लॉकर से 21,26,399 रुपए की चोरी हुई है। ताले टूटने मिलने पर चोरी का खुलासा हुआ। सीसीटीवी खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। गोगावा थाने के घुघरिया खेड़ी की यह घटना। बैंक में चोरी की घटना हुई है। सुबह आकर देखा तो लॉकर रूम के गेट का ताला टूटा हुआ था और लॉकर से राशि निकली हुई थी। कितनी? 21,26,399 रुपये। 399। नहीं, शंका किसी भी नहीं है अभी। कब की घटना हुई? ये अब कल रात की हो सकती है। केस कब आया था? केस तो आता रहता है ना, लेन देन चलता रहता है। पता कैसा लगा? तो वो लॉक खोलने गए, देखा तो टूटा हुआ था लॉक। उज्जैन से बड़ी खबर बता रहे हैं। चंबल नदी की पुलिया से एक ट्रक गिर गया, बेकाबू होकर नदी में जा गिरा। हादसे में एक व्यक्ति की जहां मौत हो गई, वहीं एक शख्स के डूबने की भी आशंका जताई जा रही है। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। रेलिंग को तोड़ता हुआ एक ट्रक नदी में जा गिरा। धुरेरी गांव के पास पुलिया से यह ट्रक गिरा। आज हमें 100 डायल भोपाल से एक सूचना मिली थी कि एक ट्रक नदी में गिर गया, जिस पर तुरंत फोर्स के साथ पहुंचे। यहाँ पर एक ट्रक 12 चक्के वाला है, जो यूपी 926654 नंबर है इसका। ये है ना लापरवाही पूर्वक चला गया, किसी दुर्घटना के बचाते हुए ये ट्रक में गिरा है। इसमें एक शव को पुलिस ने बरामद कर लिया और उसको पीएम के लिए हम भिजवा रहे हैं। साथ ही एक शव दबे होने की संभावना है, क्रेन का इंतजाम करके उसको निकलवाने की कोशिश कर रहा है। जबलपुर से बड़ी खबर, प्रदेश में ऑटो रिक्शा में ओवरलोडिंग का जो मामला है, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के लचर रवैये पर नाराजगी जताई है और राज्य सरकार को 2 महीने में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश भी दे दिए हैं। प्रदेश में मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू न करने पर भी जवाब मांगा गया है कि ये लागू क्यों नहीं किया गया। 2 हफ्ते में हलफनामे पर जवाब पेश करने का आदेश भी दे दिया गया है। शिवपुरी से बड़ी खबर, स्कूल में शिक्षक पर चिकन पार्टी करने का आरोप लगा है। शराब के नशे में झूमता मिला है शिक्षक मनोहर सिंह बुंदेला। ग्रामीणों ने स्कूल के अंदर जाकर वीडियो इसका बना लिया और ग्रामीणों से शराब के नशे में शिक्षक बदसलूकी करता हुआ भी नजर आया। खानिया थाना ब्लॉक के स्कूल का यह पूरा मामला है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। शिक्षा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। सतना से बड़ी खबर, अमरपाटन में किसानों का हंगामा हुआ। खाद न मिलने से परेशान किसानों ने प्रदर्शन किया। खाद वितरण एजेंसी ने फिर बाद में थाने के अंदर से टोकन बांटे। किसानों की भीड़ उमड़ गई थी, कई किसानों को टोकन भी नहीं मिल पाए तो नाराज किसानों ने थाने के बाहर फिर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने समझाइश देकर हालात को संभाला। नर्मदापुरम से बड़ी खबर, देवदूत बने आरपीएफ के कांस्टेबल। महिला यात्री की जान बचा ली। चलती ट्रेन से उतरते समय फिसलकर महिला यात्री गिर गई थी। ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ हेड कांस्टेबल ने दौड़कर महिला की जान बचाई। सीसीटीवी में यह पूरी घटना कैद हो गई है। नर्मदापुरम की ये तस्वीरें, सीसीटीवी की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कैसे महिला गिर गई थी और तुरंत आरपीएफ जवान एक्टिव हुए और महिला को खींचकर आगे अपनी तरफ प्लेटफॉर्म की तरफ खींच लिया। रायपुर में राज्योत्सव में लगे स्टॉल का सीएम भूपेश बघेल जायजा ले रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि ऐसे आयोजन से देश दुनिया में संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। बहुत अच्छा लग रहा है, नई चीजें सीखने को मिलती हैं। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिन उत्सव के हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव, आज धान खरीदी भी हुई और इसके बाद में राज्य स्थापना दिवस, 3 दिन उत्सव के हैं। राज्य स्थापना दिवस भी मना रहे हैं, 22 साल हो गए। नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल का भी आयोजन, धान खरीदी भी, और ये स्टॉल जो विभिन्न विभागों के द्वारा रोजगार मूलक जितने काम किए हैं उसका सब स्टॉल बना हुआ है। मैं समझता हूँ इसे लोग लाभ लेंगे। दुनिया भर के आदिवासी संस्कृति के जनजातीय समाज के लोग आए हुए हैं, इससे आप क्या देखते हैं कि बड़ा फायदा किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आदिम जो संस्कृति है वो अभी पीढ़ी दर पीढ़ी हैंड ओवर होता है और उसको आज भी उसे प्रकृति के साथ वो जी रहे हैं। तो प्रकृति को बचाने के लिए ये आदिम संस्कृति बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति भी देश दुनिया में पहुंचती है। बिल्कुल सही बात है, यहाँ का प्रचार भी होता है, यहाँ की बहुत सारी चीजें लोगों को जानकारी होती है। 6 घंटे से आप से भी ज्यादा समय आप लगातार है, पर्सनली भी देखते हैं। बहुत सारे लगे हैं, देखने में बहुत समय लगेगा और अच्छा भी लगता है जब हमारे लोग मेहनत करके कोई चीज उपलब्धि करते हैं, उसके चेहरे में जो खुशी है वो बहुत अच्छा लगता है। आपने एक मिठाई भी खिलाई सर, और वो मिठाइयाँ भी आप खा के चख से एनर्जी बार हमारे ही लोगों ने बनाया। तो ये है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है ये जो पूरा आयोजन किया गया है उससे छत्तीसगढ़ की लोक कला संस्कृति जो है वो देश दुनिया में फैल रही है और वहां से भी लोगों को सीखने के लिए मिलता है। कैमरा पर्सन रोहित श्रीवास्तव के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। इधर सहकारी समितियों ने अपना आंदोलन ले लिया है वापस। सहकारी समितियों ने आंदोलन वापस लिया। मंत्री कवासी लखमा के आश्वासन के बाद आंदोलन खत्म। बस्तर संभाग के 329 सहकारी समिति आंदोलन पर थे। कल से सभी समितियों में अब धान की खरीदी शुरू हो जाएगी। सरकारी समिति वाले हमारा बस्तर संभाग से नांदगाम जिले वाले, अनेकों जिला वाले, इन लोगों आज महंगाई के जमाना में जो सरकार सुविधा दे रहा है, सुक्ति हो रहा है, उसमें घाटा जा रहा है, इसलिए हम धान खरीदी नहीं करेंगे। कल कलेक्टर नांदगाम को भी दिए, जगदलपुर भी दिए थे, लेकिन मैं इन लोगों को डिटेल समझाया। पिछले 10 साल से बीजेपी सरकार में 3 रुपया मिलता था, हमारा सरकार में उनको 5 रुपया कर दिया। और दूसरा सुकत आने से उसको क्या राशि बोलते हैं, प्रासंगिक व्यय होता है, उसको 5 रुपया मिलता है। जो जीरो आने पर 5 रुपया मिलने से मार्केट को 2.5 रुपया और इनको 2.5 रुपया मिलता है, इसमें फायदा है। रायपुर से बड़ी खबर, परसा कोल ब्लॉक को लेकर फैसला हो गया है। छत्तीसगढ़ सरकार का यह बड़ा फैसला है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को इस बाबत पत्र लिख दिया है और इस पत्र में लिखा है कि हसदेव अरण्य क्षेत्र में पेड़ों की कटाई का लगातार विरोध हो रहा है और विरोध के मद्देनजर यह पत्र लिखकर खदान की अनुमति को रद्द किया जाए, ये इस पत्र में कहा गया है। तो ये एक बड़ी खबर आपको बता दें कि हसदेव अरण्य क्षेत्र जो है वहां पेड़ों लगातार विरोध देखा जा रहा है कि पेड़ों की कटाई नहीं होना चाहिए। इसको लेकर बड़ी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं। पर्यावरण के लोग जो हैं वो भी इसका विरोध जता रहे हैं कि यहां पर नहीं होना चाहिए, परसा कोल ब्लॉक इसीलिए नहीं दिया जाना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने भी इस पर यह बड़ा फैसला लिया है और केंद्र सरकार को इसको लेकर पत्र लिख दिया है और कहा है कि चूंकि इसका विरोध हो रहा है लगातार कि पेड़ों की कटाई यहां नहीं होना चाहिए, तो इसके मद्देनजर केंद्र सरकार को पत्र लिखते हुए खदान की अनुमति को रद्द किया जाए, ये प्रदेश सरकार ने फैसला किया है। और दुर्ग से बड़ी खबर, दिन दहाड़े 2.5 लाख रुपए की चोरी हो गई। 2 अज्ञात लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है। बैंक से पैसे निकालकर व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया। झांसा देकर बाइक की डिक्की से पैसे निकाले हैं और पैसे निकालकर ये लोग भाग निकले हैं। सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद हुई है। दुर्ग के स्टेशन रोड के एसबीआई की घटना है। दुर्ग सिटी कोतवाली पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और सीसीटीवी तस्वीरें भी ये बताने के लिए काफी हैं कि कैसे शातिर तरीके से ठग जो हैं उन्होंने बातों में उलझाया उस शख्स को जो पैसे निकाल कर जा रहा था और
दूसरा साथी जो है उसने वहां से पैसे उड़ा लिए। मिथिलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मिथिलेश, पूरा मामला जो है सीसीटीवी में नजर आ रहा है, लेकिन बड़ा ही शातिराना तरीका इन लोगों ने अपनाया है दोनों ने। निश्चित रूप से काफी शातिराना अंदाज में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है और ये कोई प्रोफेशनल गेम का इसमें जो हाथ देखा जा रहा है, इसमें से एक की पहचान हुई है। बताया जा रहा है कि वो आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। पिछले साल उसने रायपुर में भी ठीक अपने साथियों के साथ मिलकर कुछ इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था। उसके बाद में आज दिन दहाड़े करीब 1:30 से 2 बजे के बीच में ये वारदात हुई है। उस जगह वारदात हुई है जहां पर हजारों लोगों का आना जाना होता है, काफी व्यस्ततम इलाका होता है। वहां पर बड़े ही चालाकी से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। बैंक से जब व्यक्ति पैसा लेकर निकल रहा था, उसे एक युवक ने झांसे में लिया। उसने ये कहा कि पैसे गिरे हुए हैं आपके, और जब वो उठाने लगा तो उसकी जो गाड़ी की डिक्की में रखे हुए थे दूसरे व्यक्ति को लेके फरार हो गया। इस तरह से घटना को अंजाम देने के बाद में फरार हो गए। बताया जा रहा है कि इसमें 4 लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के बाद में ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आरोपी पकड़े जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर अब बात करेंगे इंदौर से। बड़ी खबर, सिलेंडर में यहां पर आग लग गई। अंडे की दुकान में सिलेंडर में आग लगी और दुकानदार ने सिलेंडर को बाद में रोड पर फेंक दिया और इसे फेंकने के बाद फिर लोगों ने इस आग को बुझाया है। बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन मौके की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि कितना भयावह दृश्य बन जाता अगर इस सिलेंडर को रास्ते पर नहीं डाला जाता और अगर दुकान के आसपास होता तो बहुत गंभीर ये हादसा हो जाता। जूना रिसाला चौराहे की यह घटना बताई जा रही। अंडे की दुकान में सिलेंडर में आग लगी और आग कितनी भीषण थी ये तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। बाद में स्थानीय लोगों ने इस आग को बुझा लिया गया उनकी कोशिश की वजह से, लेकिन एक बड़ा हादसा, बहुत बड़ा हादसा पेश आ सकता था। बहुत बड़ी आग लगने की घटना पेश आ सकती थी, लेकिन सूझबूझ के चलते इस आग लगने की घटना को काबू में किया जा सका। तुरंत लोग सक्रिय हो गए, आसपास के वाहनों को वहां से हटाया गया। जूना रिसाला चौक के चौराहे के पास की ये घटना बताई जा रही है। देख सकते हैं वहां पर आप जो रास्ता है वहीं पर दुकान है, बिल्कुल कॉर्नर की दुकान है, सामने से ट्रैफिक जा ही रहा है और इसी दौरान आग लगने की घटना सामने आई तो जो संचालक है उसने तुरंत इस सिलेंडर को जो है वो सड़क पर फेंक दिया ताकि आग से नुकसान जो है वो आसपास और ना हो। और ये इसी के साथ लोगों सजगता, सक्रियता जो है वो यहां पर नजर आई और इसकी वजह से इस आग को वक्त रहते काबू में कर लिया गया। विकास हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। विकास, ये तस्वीरें जो आई हैं इंदौर से जूना रिसाला चौराहे की तस्वीरें जो हैं वो वाकई में बहुत भयावह दृश्य नजर आ रहा है और अगर ये सिलेंडर सड़क पर नहीं फेंका जाता तो ये दुकान जो है ये पूरी तरह से खाक हो जाती और काफी नुकसान होता। बिल्कुल पुनीत, न सिर्फ दुकान बल्कि आसपास के इलाके पर भी संकट था, लेकिन समय रहते सूझबूझ का फायदा देखने को मिला कि जो दुकान संचालक है उन्होंने गैस सिलेंडर को जलती हुई आग के समय खुले स्थान पर फेंक दिया और उसी दौरान आसपास के जो लोग थे वो मौके पर पहुंचे और आग को पूरी तरीके से नियंत्रण में कर लिया। गैस सिलेंडर में आग कैसे लगी इस बात की जानकारी नहीं है। अचानक लगी आग ने बड़ा विकराल रूप ले लिया और जो दुकानदार है उन्होंने सूझबूझ का फायदा दिखाते हुए, सूझबूझ का परिचय देते हुए आग पर काबू पाया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बलौदाबाजार से बड़ी खबर, दुकान से दिन दहाड़े 50,000 रुपए की चोरी हो गई और सीसीटीवी में घटना कैद हो गई। खुदरा पैसा मांगने के बहाने दुकान आरोपी आया था। दुकान में बच्चे को चकमा देकर आरोपी ने पैसे निकाल लिए। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। तस्वीरें सीसीटीवी में नजर भी आ रही है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको बलौदाबाजार से तस्वीरें। छोटा सा बच्चा दुकान संभाल रहा था और खुले पैसे, छुट्टे पैसे की बात कहकर ये युवक यहां पर आया और बच्चे से बात करके उसे दूसरी तरफ उसका ध्यान हटाया और फिर वहां से ये पैसे लेकर चंपत हो गया। सीसीटीवी में बलौदाबाजार की ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कल की ही ये पूरी घटना है। कांकेर से बड़ी खबर, स्ट्रेचर पर गर्भवती को लेटाकर नदी को पार कराया गया। पुल नहीं होने से ग्रामीणों को परेशानी होती है और नदी के पार गांव होने से एम्बुलेंस पहुंच नहीं पाती। ऐसे में गर्भवती को नदी पार करके संजीवनी वाहन तक पहुंचाया गया। अंतागढ़ ब्लॉक के आतुर बेड़ा का
गांव का ये पूरा मामला है। बलौदाबाजार से बड़ी खबर, आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई यहां देखने को मिली। बरामद 20 पेटी अवैध शराब पुलिस ने की है। जब्त शराब की कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। मुखबिर की खबर पर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। मौके से आरोपी फरार हो गए हैं। हालांकि जब्त शराब मध्य प्रदेश की बताई जा रही है। आबकारी विभाग फरार आरोपी की तलाश में जुट गया है। और इधर उज्जैन के रेलवे स्टेशन के पास एक साधु बाबा का वीडियो वायरल होने लगा है। इस वीडियो में साधु बाबा हर हर शंभू गाने पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो उज्जैन के रेलवे स्टेशन के बाहर कार पार्किंग के पास बनाया गया। बाबा महाकाल की नगरी में बाबा को इस तरह डांस करता देखकर हर कोई हैरान है। हालांकि हर कोई उनके डांस की तारीफ भी करता हुआ नजर आ रहा है। वैसे तो आपने आज तक मॉडल या सेलिब्रिटीज को ही फैशन शो, रैंप वॉक करते देखा होगा, लेकिन भोपाल में भूतों का फैशन शो रखा गया। हैलोवीन डे के तहत आयोजित फैशन शो में 300 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सभी प्रतिभागी डरावनी वेशभूषा और मेकअप में नजर आए। डरावनी शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।